नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 में गुरु पूर्णिमा कब है और इस दिन का विशेष महत्व क्या है। 21 जुलाई दिन दो रविवार के दिन पड़ रहा है 2024। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का महत्व है भाई, भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 18 पुराण और वेदों को जो है 4 भागों में उन्होंने विभाजित करने का काम किया था, इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और गुरु के महत्व का वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जाता है भाई, तो मानस जी में भी कह दिया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर के समान होना चाहिए। और शंकर है कैसे? शंकर के अंदर कामारी, जो काम को नष्ट कर दे अपने तृतीय नेत्र से। तृतीय नेत्र क्या है? नेत्र नहीं, तृतीय नेत्र हमारा मन ही तृतीय नेत्र है। 2 नेत्र तो मैं देख रहा हूं, तृतीय जिससे मैं विचार कर रहा हूं वही मेरा नेत्र है। उसके द्वारा उन विचारों से काम को नष्ट कर देना ही कामारी ही शिव है। बंदे बोधमयम नित्यम, इसलिए कहा कि बंदे बोध करना पड़ेगा। बोध करना, जानना, किसी चीज का ज्ञान होना, ये शब्द अलग है। प्रत्येक शब्द अपने अर्थ का सृजन करते हैं। जैसे करता है कि भगवती सीता ने भी कहा है, अशोक वाटिका के नीचे जाकर के नीचे बैठ करके कि शोक का जो भी नाश करे, इसका अर्थ होता है अशोक। तो उसी प्रकार प्रत्येक शब्द अपने अर्थ का सृजन करता है। तो गुरु का अपना एक विशेष मत है, वंदे बोधमयम नित्यम। नित्य हमको जो है गुरु का बोध, गुरु नित्य बोध कराते हैं। और कैसे होने चाहिए? कामारी शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके द्वारा चंद्रमा सर्वत्र वंदनीय हो गए। द्वितीय क्या चंद्रमा, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए, अगर गुरु के चरणारविंद्र में लगे। अब चरणारविंद्र क्या क्यों लगे? कि बंदे बोधमयम नित्यम श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होगी। क्योंकि गुरु के चरणारविंद्र में नाना प्रकार की मणियां हैं, उनका स्मरण करने से दिव्य दृष्टि ही होगी। कृष्ण तो जगत गुरु हैं, लेकिन ये कहाँ के गुरु हैं? ये बोध कराने वाले गुरु हैं। अगर बोध होगा तो भगवान शिव के द्वारा बोध होगा। बंदे बोधमयम नित्यम। और कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? वो नित्य का, वो जगत के गुरु हैं। बंदे कृष्णम जगत गुरु। यहाँ कृष्ण क्या है? जगत के, वो बोध नहीं करा रहे हैं। बोध कराकर वह भी बोध कराते हैं, अपने के द्वारा बोध कराते हैं। लेकिन अगर यहाँ बोध करा रहा है ज्ञान का, तो गुरु और किस प्रकार? निज मन मुकुर सुधार, मन की गंदगी को सुधारते हुए। नमस्कार। गुरु का महत्व यह होता है कि हमारे मन की गंदगी को सुधार करके हमको एक ऊंचा स्थान दे दे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है रामचरितमानस में आया। तो गुरु की महिमा, ये गुरु का ये इतना बड़ा महत्व है कि गुरु का जरा सा भी अपमान कर दिया तो भगवान शंकर उनका जो है दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी में जो है काकभूषुंडी जी को श्राप लग गया। गुरु त्राहि माम करते हुए गए। भगवान शंकर की उसी समय नमामि शमीशान से स्तुति की है। यह स्तुति ही गुरु के द्वारा की गई है। नमामि शमीशान अपने बारे में इतनी बड़ी ऊंची स्तुति है। तो इतना बड़ा गुरु का महत्व था कि गुरु ने शिष्य का उद्धार कर दिया। नहीं तो भगवान शंकर ने तो श्राप दे दिया कि जाओ अजगर की तरह हो जाओ। लेकिन तुरंत गुरु जो है कंपित होकर के गए, तुरंत जाकर प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, मांग करके तुरंत भगवान शिव की स्तुति की और सबसे पहले अपने शिष्य का उद्धार किया। तो गुरु का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है? शिष्य को बनाना। जिस प्रकार एक शिल्पकार, एक शिल्पी एक किसी पत्थर मर से एक मूर्तियों को निकालता है, उसी प्रकार से गुरु जो है एक आए हुए पत्थर में से शिल्प के द्वारा अपने हाथों से एक अच्छी मूर्ति तलाशता है। यही गुरु है। इसी गुरु का वर्णन है। गुरु का वर्णन शब्दों में नहीं किया। पूर्णिमा के दिन हमें क्या करने चाहिए? विशेष रूप से गुरु की हमें पूजा कैसे करनी चाहिए? हमको विशेष करके गुरु के चरणारविंद्र की पूजा करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि हमारे हृदय मस्तक पर गुरु का चरणारविंद्र जो है, उस चरणारविंद्र का सिंचन करना चाहिए। हो सके अगर गुरु पास हो, जा सकते हो तो गुरु पास जा कर के गुरु का वंदन करना चाहिए।
गुरु का वंदन करके उनको फल से और मीठा से संतुष्ट करना चाहिए। कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु को दे करके गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा करने से हमारे मन की गंदगी नष्ट हो जाती है। यह सबसे बड़ी सत्य। तमाम पूजाओं के साथ साथ ये मन की गंदगी को निज मन मुकुर सुधार, गुरु पूजा से मन की गंदगी नष्ट होती है।